है। हेलो, चलिए आज आप सबके बीच में सबसे पहले मैं दीपचंद आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके सामने आज हिंदी का वीडियो लेकर आए हैं। क्लास 10 का काव्यखंड के साथ आपके बीच में प्रस्तुत हैं। आज आपके बीच में पहला चैप्टर सूरदास जी के द्वारा रचित, शीर्षक का नाम है पद। इसके जो रचयिता हैं वो महाकवि सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास जी भक्ति काल के सगुण शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी सगुण शाखा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। इनके जन्म को भी लेकर बहुत विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि श्री कृष्ण का बाल छवि का वर्णन इन्होंने जिस प्रकार, जिस मनोहारी ढंग से किया है, वैसा आज तक कोई कवि नहीं कर पाया है। इसीलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट भी माना जाता है। इन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन बड़े मनोहारी ढंग से किया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके बीच में पद है, तो ध्यान दीजिएगा आप सब। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, और सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदोतिय पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। अब देखिएगा, तो प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास के विनय संबंधी पदों से अवतरित है। प्रस्तुत पद में भगवान कृष्ण की चरण वंदना की गई है। इसका व्याख्या देखिएगा आप लोग। तो चरण कमल बंदो हरि राई, चरण माने चरण, कमल माने कमल की, बंदो माने वंदना करता हूँ, हरि राई माने ऐसे भगवान की। तो मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूँ। हरि माने भगवान होता, परंतु यहाँ श्री कृष्ण है, क्योंकि इनके आराध्य देव का नाम, सूरदास जी के आराध्य देव का नाम कृष्ण है। तो मैं भगवान कृष्ण के चरण कमल की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जाकी जिसके कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिर माने पर्वत, लंघे माने लाग सकता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को लाग सकता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, दर्शाई माने दिखाई देने लगता है, और बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, और गरीब आदमी, चले माने चल सकता है, गरीब चले माने चल सकता है, सिर माने सिर पर, छत्र माने छत्र, धराई माने धारण करके, और जिनकी कृपा से गरीब भी अपने सिर पे छत्र धारण करके चल सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य, गरीब भी मुकुटधारी राजा बन सकता है जिनके कृपा से। और सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदोती पाई। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे करुणा में स्वामी के, ऐसे करुणा में स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। पाई माने चरणों की, तेही माने उनके, बार बार माने बार बार, बंधु माने वंदना करता हूँ। तो सूरदास जी कहते हैं, ऐसे करुणा में स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। दूसरा देखिएगा। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ना आवे, ना आवे, ना आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस
अंतर्गत ही भावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो सब उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन पद गावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। तो ध्यान दीजिएगा आप सब, इसमें श्री कृष्ण जी निर्गुण का खंडन करते हुए सगुण का समर्थन किए हैं। इसमें सूरदास जी निर्गुण का खंडन करते हुए सगुण का समर्थन किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभिगति गति, अभिगति गति माने जिसका कोई गति ना हो, अर्थात यहाँ आप कह सकते हैं अभिगत गति शब्द का अर्थ निराकार ब्रह्म है कि गति के बारे में कछु कहत न आवे, कुछ कहते नहीं आता है। अर्थात उस निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहते नहीं आता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, उसे अंदर ही अंदर अच्छा लगता है। और परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उस परम स्वाद को सभी से वो निरंतर, अमित माने अत्यधिक तो से उपजावे। उस परम श्रेष्ठ स्वाद को वो दूसरे से उपजावे माने उत्पन्न नहीं कर पाता, अर्थात दूसरे से प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि जो गूंगा व्यक्ति है उस मीठे फल का रस उसे अंदर ही अंदर अच्छा लगता है, वो दूसरे से प्रकट नहीं कर पाता है। और मन वाणी को अगम अगोचर, मन माने मन, वाणी माने वाणी से, कौ माने कर्म से, मन वाणी और कर्म से अगम अगोचर का मतलब फिर यहाँ निराकार ब्रह्म। मन वाणी और कर्म से उस निराकार ब्रह्म को सो जाने जो जानता है जो पावे, अर्थात सो जाने जो पावे, जो जानता वही उसको प्राप्त कर पाता है। उस ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई रेखा, ना कोई गुण, ना कोई जाति, ना कोई युक्ति। मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि जहाँ जुगती है वो एक तद्भव शब्द है और जहाँ युक्ति है वो एक तत्सम शब्द है, क्योंकि या का जा में परिवर्तन हो जाता है। तो ना उसका कोई रूप, ना कोई रेखा, ना कोई गुण, ना कोई जाति, ना कोई युक्ति, बिना निरालंब माने बिना आधार के, कित धावे अर्थात कैसे दौड़ा जाए, अर्थात उसको कैसे पाया जाए। जब उसका कोई रूप, रेखा, गुण, जाति, युक्ति है ये नहीं है तो उसको कैसे पाया जाए, अर्थात किसका, उस निराकार ब्रह्म का। इसीलिए इसमें निराकार ब्रह्म का खंडन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, और सब विद अगम विचार रहित आते, सब विद से उस अगम निराकार ब्रह्म का विचार करते हुए सूरदास जी श्री कृष्ण के सगुण पद का गुणगान गाते हैं। अगला देखिएगा आप लोग, मेरा आप लोगों से एक और अपील है कि कोई भी अगर आप पद पढ़ रहे हैं, कोई चौपाई, छंद, सोरठा, बरवे, हरगीतिका, कुंडलियाँ जो भी आप पढ़ें, उसको आप पढ़ने के बाद तुरंत उसको आप लिखिए। लिखने से क्या होता है, आपका 95% वो तैयार हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगला देखिएगा। चौथा देखिएगा आप लोग। अब इसमें तीसरा ही है ना, अभी तीसरा आपका है। अब इसमें देखिएगा, तीसरे में आप सब देखेंगे, प्रस्तुत पद में सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। अभी मैं पीछे आपको बताया कि सूरदास जी एक ऐसे कवि हैं कि बाल लीला के क्षेत्र में जैसा वर्णन इन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान किया है वैसा आज तक कोई कभी ना किया है ना कर पाएगा कभी।
इसीलिए इनको वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आते हैं पंक्ति पे। किलकत कान्ह घुटुर वनि आवत, किलकत कान्ह घुटुर वनि आवत, किलकत कान्ह घुटुर वनि आवत। मणि मैं कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी धावत। कबहु निरख हरियाप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। किलक हसत राजत दय दतिया, पुनि पुनि तिय अवगाहत। किलकत कान घुटुर वनि आवत, किलकत कान घुटुर वनि आवत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमायिक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। किलकत कान्ह घुटुर वनि आवत। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय ढाकी सुर के, प्रभु को दूध पियावत। किलकत कान घुटुर वनि आवत। तो ध्यान दीजिएगा आप सब। तो किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने कृष्ण, घुटनों माने घुटनों के बल, आवत माने चले आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय माने मड़ियों से युक्त, कनक माने सोने के, नंद माने नंद के, आंगन माने आंगन में। मड़ियों से युक्त सोने के नंद बाबा के आंगन में, मड़ियों से युक्त सोने के नंद बाबा के आंगन में। बिंब पकड़िबे धावत, मतलब मड़ियों से युक्त नंद बाबा के सोने के आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अब कबहु निरख हरियाप छाहों को, कभी देख करके भगवान अपनी ही छाहों को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वि दतिया, जब किलकारी मार के वे हंसते हैं तो दय माने दोनों, दतिया माने दांत, राजत माने सुशोभित होते हैं। तो उनके दोनों दांत, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं उनके आगे के दोनों दांत पहले निकलते हैं। तो जब किलकारी मार के कृष्ण हंसते हैं तो उनके दोनों दांत दिखाई देते हैं, बड़े सुशोभित होते हैं। अब पुनिपुन ती अवगाहत, अब पुनिपुन माने बार बार, ती ही माने उसको, अवगाहत माने छिपाते हैं, और बार बार उसको छिपाते हैं। और कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। कनक भूमि माने स्वर्ण जड़ित भूमि पर उनके कर माने हाथों पैरों की छाया, यह उपमा इक राजत। यह उपमा जो है, उनके हाथों पैरों की उपमा एक ठीक सुशोभित हो रही है, ठीक बैठ रही है। और करी करी प्रतिपद, प्रतिपद माने प्रत्येक, प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, अर्थात प्रत्येक पल उनके क्रियाकलाप पे, उनके हाथों पैरों के लिए मानो पृथ्वी कमल बैठकी साजत, कमलों का आसन प्रदान कर रही है। और बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा के सुख को देखकर यशोदा जी बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। तत्पश्चात अचला तरले ढाक, आंचल के नीचे ढक करके सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु माने श्री कृष्ण को दुग्ध पान कराने लगती हैं, दूध पिलाने लगती हैं। अगला देखिएगा, चौथा। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। प्रात होत बल कै संग जय हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। मैं अपनी गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ।
ग्वाल बाल गायन के भीतर नय को डर नहीं लागत। आज ना सोहो नंद दुहाई रहनी रहूँगो जागत में अपनी सब गाय चरई हूँ। और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठे रहे हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मदे हम अपनी सब गाय चरई हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। अब देखिएगा, आपको पढ़ने से ही विदित हो जा रहा है कि उस समय की बात है जब श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालों को देखते हैं गाय चराने के लिए तो अपनी मैया से हट करते हैं। तो आप इसका प्रसंग यही होगा कि श्री कृष्ण अपनी मैया से गाय चराने का हट करते हैं और कहते क्या हैं कि हे मैया मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। हे मैया मैं अपनी सब गाय चराने जाऊँगा और प्रात होत बल के संजय हूँ। सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा और तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल और गायों के भीतर मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं, आज मैं नहीं सोऊंगा नंद दुहाई, नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ आज रात भर जागत, आज रात भर रानी मानी रात भर रहूँगा मानी रहूँगा, आज रात भर मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ मैं घर बैठे रही हूँ और सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे मैं घर बैठे रहूँ। सूर्य श्याम तुम सोए रहो। सूरदास जी कहते हैं यशोदा अपने पुत्र से कहती हैं कि श्याम तुम सो जाओ अब और प्रात जाने मैं दे हूँ और सुबह होती ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। अगला देखिएगा। पांचवा देखिएगा। मैया हौ न चरई हूँ गाई, मैया हौ न चरई हूँ गाई। सिगरे ग्वाल घीरावत मोसो मेरो पानी पिराई, मैया हौ न चरई हूँ गाई। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, इसको गाने का तरीका मैं कैसे बता रहा हूँ देखिएगा आप सब। देखो सबसे पहले मैंने कहा मैया हो न चरई हो गाय, यहाँ तक मैंने कहा मैया हो न चरई हो गाई। फिर उसके बाद मैंने पिराई के बाद यहाँ देखो डबल पूर्ण विराम दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपको लय उतारना है। तो सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरो पाँव पिराई, मैया हो न चरई हो गाई। अब अगले पंक्ति में देखेंगे, यहाँ ऊपर वाली पंक्ति में एक फुल स्टॉप है, मतलब एक विराम है, एक पूर्ण विराम है और नीचे वाली पंक्ति में दो पूर्ण विराम है। इसका मतलब इसका जो तुक है यह दोनों लाइन से लेना है, तब गिराना है, तब उसको कहना है। जौना पत्या ही पूछ बलिदाऊ अपनी सोह दीवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैया हो न चरई हो गाई। मैं पठवते अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो वती बालक मारत ताहिरिंगाई, मैया हो न चरई हो गाई। इसका देखिएगा आप लोग। श्री कृष्ण जी अब कहते हैं गाय चराने के बाद, जब गाय चराने की उनकी जिद पूरी हो जाती है तो अब क्या कहते हैं कि मैया हो न चरई हो गाय, हे मैया
हूँ माने मैं, ना माने नहीं चरे हो माने चराऊँगा गाय माने गाय। हे मैया मैं गाय नहीं चराऊँगा, सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से। सभी ग्वाल बाल मुझसे घिरावत माने हकवाते हैं, मुँह से माने मुझसे। सभी ग्वाल बाल मुझसे गाय को हकवाते हैं। मेरो पाँव पिराई, मेरा पैर दर्द करने लगता है। जो न पत्याई पूछ बलदाऊ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो अपनी सौगंध दिला करके। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, यह सुन करके मैया जसोदा जी सभी ग्वालियों को गारी देने लगती हैं और क्रोध प्रकट करने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, यहाँ गाली देने का मतलब ये नहीं है कि उनको बहुत फूहड़ फूहड़ गाली दे रही हैं, मीठी मीठी गाली दे रही हैं, क्रोध प्रकट करती हैं। ठीक है, कैसे आप देखते हैं, ऐसा गाली नहीं दे रही हैं। आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो यह सुन कर के मैया यशोदा जी सभी ग्वालों को गाली देने लगती हैं और कहती हैं मैं पठवत अपने लड़का को, मैं अपने बालक को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। और सूरदास जी कहते हैं यशोदा के समय, यशोदा जी कहती हैं कि मेरो अति बालक, परंतु एक ग्वाल बाल है कि मेरे बालक को मारत ताहिरिंग आई, हकवा करके गाय को हकवा हकवा करके थका डालते हैं।